हेलो, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अपने चित्रशैली का लास्ट का स्कूल रह गया। हमने मेवाड़ स्कूल पढ़ लिया, मारवाड़ स्कूल पढ़ लिया, ढूंढाड़ स्कूल भी पढ़ लिया और इन सब की उपशैलियों के बारे में भी हमने चर्चा कर ली है, जो कि आप अपने प्ले लिस्ट के पीछे वाली क्लास में जाके देख सकते हो। अब आज अपने मुख्य रूप से अंतिम स्कूल और शैली हाड़ौती चित्रशैली। कौन सी चित्रशैली? हाड़ौती चित्रशैली। चार नंबर पे कौन सी शैली आती है? हाड़ौती चित्रशैली। हाड़ौती चित्रशैली की उपशैली सबसे पहले आती है अपने बूंदी शैली। कौन सी शैली? सुरजन सिंह हाड़ा। बुलंद राय की उपाधि दी किसने? जहांगीर ने ना। जहांगीर ने चित्रकला प्रेम के कारण ना, चित्रकला प्रेम के कारण रतन सिंह को सर बुलंद राय की उपाधि दी। रंग महल का निर्माण। छत्रसाल या शत्रुसाल, इनके टाइम पर किन का निर्माण हुआ? रंग महल का निर्माण हुआ, जो कि भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है ये? भित्ति चित्रों के लिए सर्वाधिक कौन सी शैली प्रसिद्ध है? शेखावाटी शैली। शाबाश। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पर एक और निर्माण हुआ उम्मेद सिंह के काल में। किसके काल में? उम्मेद सिंह के काल में चित्रशाला या रंगशाला। उम्मेद सिंह के काल में। उम्मेद सिंह के काल में कहीं को निर्माण हो? रंगशाला या चित्रशाला। इसको जाना जाता है भित्ति चित्रों का स्वर्ग। किस नाम से जाना जाता है? भित्ति चित्रों का स्वर्ग। ठीक है, यह मुख्य रूप से स्वर्ग बूंदी शैली के बारे में। इस चित्रशैली में उम्मेद सिंह को शिकार करते हुए भी दर्शाया गया है। क्या करते दर्शाया गया? शिकार करते हुए। इसके अलावा मध्यकालीन साहित्य की एक रचना भी है बूंदी शैली की। कौन सी रचना? रसराज। ठीक है, ये दोनों बातें भी लिख लो। इस चित्रशैली में मध्यकालीन साहित्यिक रचना ना, ये प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में। मध्यकालीन साहित्यिक रचना कौन सी है? रसराज। यह भी बूंदी चित्रशैली से संबंधित है। अब यहाँ की चित्रशैली की विशेषताएं हैं जो देख लो ना, वापस देख लो एक बार। बूंदी चित्रशैली। कौन सी चित्रशैली? बूंदी चित्रशैली का प्रारंभ किन के काल में हुआ था? सुरजन सिंह के काल में ना। रतन सिंह को जहांगीर ने किसकी उपाधि दी चित्रकला प्रेम के कारण? सर बुलंद राय की। किसकी उपाधि दी? सर बुलंद राय की उपाधि दी थी। इसके बाद में रंग महल का निर्माण किसने करवाया? शत्रुसाल या छत्रसाल। दोनों में विपरीत संबंध है, थोड़ा ध्यान रखना। इधर साला है, रंगशाला, चित्रशाला, तो ऐसे लगता है रंगशाला से छत्रसाल होगा। ठीक है, मतलब दिमाग में थोड़ा ऐसे उल्टा, तो ध्यान रखना, यहाँ पर ऐसे उतर नहीं देना। चित्रशाला है, रंगशाला में तो कौन है? उम्मेद सिंह के काल में इसका निर्माण। उम्मेद सिंह ने निर्माण करवाया इसका। किसने निर्माण करवाया? और रंग महल का निर्माण छत्रसाल या शत्रुसाल। इधर साल से इधर साला में मत चले जाना,
ये चीज़ ध्यान में रखना यहाँ पर बूंदी में, ठीक है। ये अभी इसको नोटिस कर लेना, वरना ये प्रश्न अधिकतर गलत ही जाता है। डायरेक्ट चित्रशाला रंगशाला ऑप्शन में 76 साल दिए डो आवे, तो डायरेक्ट ही 76 साल पर उतर जाओ, ठीक है। मध्यकालीन साहित्य का की रचना कौन से देखने को मिलती है? रसराज। और बीती चित्रों का स्वर किसको जाता है? रंगशाला या चित्रशाला को कहा जाता है। इसके अलावा इस उम्मेद सिंह का चित्र भी बना हुआ है ना, जंगली सुअर का शिकार करते हुए, इस शैली का है ना। उम्मेद सिंह का जंगली सुअर का शिकार करते हुए चित्रण अकबर का ना, जंगली सुअर का शिकार दिखाया गया है। इसके बाद में यहाँ के प्रमुख चित्रकार, यहाँ चित्रकार कौन कौन से देखने को मिलते हैं अपने पास में? सुरजन अहमद, साधुराम, रामलाल। ये रामलाल उधर की शैली में भी है। सुरजन और अहमद का ध्यान रखना मुख्य रूप से, किसका? सुरजन और अहमद का। सुरजन अहमद, साधुराम और कौन सा लाल? कौन सा लाल? कौन सा राम? साधुराम, ठीक है। इस शैली की विशेषताएं, इसकी विशेषताएं बहुत ही गजब गजब है। प्रकृति एवं पशु पक्षियों का, ये लाइन फैक्ट है, मुख्य रूप से इसका ध्यान रखना। ये लाइन ही परीक्षा में आती है ना। पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण देखने को मिलता है। डायरेक्ट लाइन आती है, प्रकृति पर आधारित एवं पक्षी पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण कौन सी शैली से संबंधित है? बूंदी शैली से। कौन सी शैली से? वर्षा में नाचते हुए मोर का, वर्षा में नाचते हुए मोर का चित्रण। शाबाश। खजूर के वृक्ष का सर्वाधिक चित्रण। सुंदर सुंदर खजूर के वृक्ष बनाए जाते हैं ना। फव्वारे के पास विचरण करते प्रेमी युगल जोड़ा है ना का चित्रण। पियानो मतलब एक यंत्र आता है पियानो, हाँ, पियानो बजाते हुए अंग्रेज दंपति का चित्रण है। चित्रण देखने को मिलता है। इसके अलावा इस पे कौन सी शैलियों का प्रभाव पड़ता है? मुगल शैली और मेवाड़ शैली है ना प्रभाव। मेवाड़ प्लस मुगल दोनों शैलियों का प्रभाव देखने को मिलता है। और बीती चित्रों के लिए प्रसिद्ध तो है ही है, ठीक है। देखो वापस इनकी विशेषताएं, एक तो ये उम्मेद सिंह को जंगली सुअर का शिकार करते हुए दर्शाया जाता है, ये भी विशेषताओं में आता है, ठीक है। चित्रकार सुरजन अहमद, साधुराम, रामलाल। मुख्य विशेषता इसकी प्रकृति पर आधारित एवं पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण होता है। वर्षा में नाचते हुए मोर का चित्रण, खजूर के वृक्ष का सर्वाधिक चित्रण, फव्वारे के पास, किसके पास? फव्वारे के पास विचरण करते प्रेमी युगल का चित्रण, पियानो बजाते हुए अंग्रेज दंपति का चित्रण। और कौन सी शैली का प्रभाव? मेवाड़ एवं मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। फिर इसके बाद में आती है अपने इधर की कोटा शैली। कौन सी शैली? प्रारंभ किनका काल माना जाता है? और स्वर्ण काल राम सिंह।
और स्वर्णकाल उम्मेद सिंह। उम्मेद सिंह का गुमान सिंह के टाइम पर। सारों को एक जगह में लिख लेना इसको, है ना। वो नोट लिखे ना हमने शुरू में, मेवाड़ से लिख, वहाँ जगह हो तो वहाँ डाल देना इसको भी, क्योंकि वहाँ हमने 2-3 तो लिख ही दिए, इसको और लिख लेना। गुमान सिंह के काल में डालू नामक चित्रकार ने रागमाला का चित्र बनाया। किसका चित्र बनाया? रागमाला की रचना किसने की? सबस पुंडरीक विट्ठल ने रागमाला की रचना की थी। ठीक है, यहाँ के प्रमुख चित्रकार देखने को मिलते हैं कोटा शैली के। एक तो ये डालू ही है, नूर मोहम्मद, गोविंद और एक लच्छी राम। हाँ, ये उधर भी आता है। इसके अलावा इसमें भी आता है, ख्याल में भी ना, कच्चा लच्छा कुचामणि ख्याल का प्रवर्तक लच्छी राम। ट्रिक बता रखी मैंने आपको, कच्चा लच्छा उगम राज का। विशेषताएं, इस शैली की विशेषताएं क्या क्या देखने को मिलती है अपने को? विशेषताओं में सबसे पहले शिकार पर आधारित सर्वाधिक चित्रण। प्रकृति और पशु पक्षियों पर आधारित तो कहाँ पर? बूंदी शैली में। शिकार पर आधारित सर्वाधिक, वैसे शिकार पर आधारित और शैलियों में भी देखने को मिल रहे हैं ना, जैसे अभी हाँ उम्मेद सिंह को भी बताया गया है ना, सुअर का शिकार करते हुए, और भी उधर रानियों का शिकार करते हुए भी चित्रण है। लेकिन सर्वाधिक पर ध्यान देना ना, शिकार पर आधारित प्रश्न आया हुआ है। शिकार पर आधारित सर्वाधिक चित्रण, शिकार पर आधारित सर्वाधिक चित्रण, इसके स्टार लगाने लगा। कौन सी शैली में? कोटा शैली में। इसके अलावा महिलाओं एवं रानियों को भी शिकार करते हुए दर्शाया गया है। कौन सी शैली में? कोटा शैली। रानियों को शिकार करते हुए दर्शाया है। ठीक है, इस शैली। इसके अलावा इस शैली की और विशेषता देखने को मिलती है अपने को, कृष्ण लीला से संबंधित सर्वाधिक चित्रण। इसके अलावा कागज पर कागज रखकर, मतलब हम छोटे छोटे थे तब भी बनाते थे, हाँ, उस धागे को मतलब ऐसे स्याही में कलर में डाल के उस पर पेज रख के फिर उस धागे को ऐसे पकड़ के खींच लेते थे, तो उसमें जैसी डिजाइन बनाते थे वैसा चित्र बन जाता है। जैसे ये धागा है ना, इस धागे को जैसे ऐसे प्लेट दिया कागज के अंदर, फिर एक इसका मुंह इधर रखते थे, फिर इस धागे को खींचते तो फिर इसमें ऐसे बारीक बारीक से पेंटिंग बन जाती थी। इसको बोलते हैं वसली चित्रण। क्या बोलते हैं? वसली चित्रण बोलते हैं इस चित्रण को। ठीक है, हाँ, कागज पर कागज रख कर, है ना। कौन सा चित्र होता है? वसली चित्रण। कृष्ण लीला से संबंधित और कौन सी शैली में चित्रण होता है? शाबाश, नाथ द्वारा शैली में ना। कागज पर कागज रखकर, कागज पर रखकर चित्रण करना, इसको बोलते हैं वसली चित्रण। क्या बोलते हैं? वसली चित्रण, कोष्टक में डाल लेना। वसली चित्रण बोलते हैं कागज पर कागज रखकर। जालाओं की हवेली के भित्ति चित्र, है ना, जालाओं की हवेली पढ़ा ना उधर कोटा शैली में। जालाओं की हवेली, कौन सी हवेली? इस हवेली के भित्ति चित्र भी है जो कोटा शैली में है। कौन सी शैली में है? के भित्ति चित्र भी कोटा शैली में बने हुए हैं। ये मुख्य रूप से अपने कोटा शैली की विशेषताएं देखने को मिलती है ना। दुगारी चित्र शैली हमने पढ़ी थी, दुगारी चित्र शैली भी लिखा ना लास्ट में उधर चित्र। इसका संबंध भी कौन सी शैली से है? बूंदी शैली से। हमने उधर मुख्य स्कूल में उधर ही लिख लिया था ना। देखो एक बार कोटा शैली
प्रारंभ किसके काल में? स्वर्ण काल उमेश सिंह के काल में। 1640 ईस्वी में गुमान सिंह के काल में डालू नामक चित्रकार ने रागमाला का चित्रण किया। रागमाला का रचयिता है पुंडरीक विठल, ठीक है। रागमाला का और चित्रण किया था उधर 1628 ईस्वी में साहिबदीन ने। किसने किया था? साहिबदीन ने किया था। इसके अलावा अमर सिंह के टाइम पर नासिरुद्दीन ने भी रागमाला का चित्रण किया और ये मेवाड़ शैली का सबसे बड़ा चित्रसेठ था, ठीक है। उधर मारवाड़ में वीर जी नामक चित्रकार ने भी रागमाला का चित्र बनाया और इधर 1640 ईस्वी में गुमान सिंह के काल में डालू नामक चित्रकार ने भी रागमाला का चित्र बनाया। तो ये फैक्ट आपको सारे ध्यान रखना। चित्रकार कौन कौन? डालू, नूर मोहम्मद, गोविंद और लच्छीराम। विशेषताएं मुख्य रूप से ध्यान रखना, शिकार पर आधारित सर्वाधिक चित्रण। इस चित्रशैली में रानियों को भी शिकार करते हुए दर्शाया गया है। इसके अलावा इसमें कृष्ण लीला पर आधारित चित्रण होता है और कागज पर कागज रख कर उसके अंदर मतलब धागा रख कर या चित्रण करना ना, वो कहलाता वसली चित्रण। जालाओं की हवेली के भित्ति चित्र भी कोटा शैली में बने हुए हैं। तो ये अपने हाड़ौती चित्रशैली पूरी होती है। झालावाड़ चित्रशैली के बारे में ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ध्यान रखना। दुगारी चित्रशैली को भी ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। अब आते हैं अपने राजस्थान में प्रमुख आधुनिक चित्रकार कौन आते हैं? इसकी क्लास अलग ही बना लेते हैं।